नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अवसरवादी परिवारवादी पार्टियों के दिन लदने वाले हैं। सारी पार्टियां जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो चुनाव के समय विचारधारा को देखे बिना अपने विचारधारा से समझौता करके किसी से गठबंधन कर लेता है, कुर्सी के लिए सारे विचारधारा को ताक पर रख देता है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। और उन पार्टियों के जो पहली पीढ़ी के परिवारवादी पार्टी बनी है या फिर जो 2-3 पीढ़ियों से परिवार के चंगुल में फंसी है, उन सब के दिन लदने वाले हैं जैसे स्थिति है। केजरीवाल की पार्टी में वैसे ही विस्फोट। अब केजरीवाल जो कि पहली पीढ़ी के वैसे नेता हैं जो परिवारवादी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी कई नेता उनसे नाराज हैं। धीरे धीरे उनके सांसद उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी जिनकी पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी राजनीति में आ गई है, अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश में लगी हैं, उनकी भी यही स्थिति है। कुर्सी जाएगी, पार्टी भी जाएगी, जो पश्चिम बंगाल में स्थिति दिखाई पड़ रही है। इससे भी ज्यादा समस्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक भूचाल आया हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो इन दिनों ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे ने किसके कहने पर या फिर राहुल गांधी के कहने पर अपने सांसदों को जेल में बंद कर दिया, और जेल वो भी वैचारिक जेल कहा जा सकता है। एक के बाद एक लगातार वैसे काम उन लोगों से करवाए जो कि उनके लोग नहीं चाहते थे। यानी जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको लोग पूछते हैं कि आप दिल्ली में क्या करके आए हो, आप वक्फ बोर्ड की मीटिंग में क्या करके आए थे, आप पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में क्या किया, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब आया तो आपका रुख क्या रहा, हम लोगों ने भी देखा था। लेकिन मुझे शर्म आती है कि ऐसे सांसद हमने बना के भेजे हैं जो कि भगवा क्रांति की बात करता है और वो वहां जाकर मौलानाओं की गोद में बैठता है, राहुल गांधी के सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ चलने की कोशिश करता है। ये अपने क्षेत्र के उनके करीबी लोग बताते हैं जो कि मैनेजमेंट करते हैं वहां लोकसभा क्षेत्र का। और इसीलिए इन लोगों को लगा कि अब कितने समय तक जो अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी सांसद लोकसभा के, और जिसे पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग में बोलने पर मजबूर कर दिया गया कि नहीं नहीं, आप तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में ही बोलोगे। अरविंद सावंत का नाम सामने आया कि नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के उस पार्लियामेंट्री कमेटी में अरविंद सावंत ने ये टीएमसी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर हंगामा खड़ा किया। मुंबई में ही मीटिंग हो रही थी और मुंबई में ही ये बात चलने लगी। वही अरविंद सावंत को मजबूर किया गया कि पार्लियामेंट में जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बहस चल रही है तो उस समय आप बिल के विरोध में बोलेंगे, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की पूरी विचारधारा ये मुसलमानों के इस संरक्षण के खिलाफ रही है। ये राहुल गांधी की संगति का असर है, उनके इन्फ्लुएंस का असर है और उनके डर का असर है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे ने अपने ही सांसद को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और वही अरविंद सावंत अब मीटिंग में जा रहे हैं, भले ही बाहर में आकर मीडिया के सामने डिनाई कर दें कि नहीं नहीं, हम तो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, हम उनका नमक खाए, हम किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मीटिंग तो हुई है और यह मीटिंग एकनाथ शिंदे के साथ हुई है और पूरी रिपोर्ट है इसकी कि वेडनेसडे के नाइट को, बुधवार की रात में एकनाथ शिंदे अपने काफिले के साथ जा रहे थे। डिप्टी सीएम हैं तो उनके सिक्योरिटी वाले भी होंगे, पायलट जिप्सी होगी, गाड़ियां होगी, सिक्योरिटी वाले उनके साथ चलते हैं। लेकिन अचानक से उन्होंने अपने काफिले से अपनी गाड़ी को अलग कर लिया। बात क्या हुई पता नहीं, लेकिन अचानक से वो अपनी गाड़ी को काफिले से अलग करते हैं और थाने की तरफ मोड़ देते हैं। थाने में जाकर वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं और वहां पर उद्धव ठाकरे के 8 सांसद होते हैं। ये रात का समय था और रात के बाद ये सुबह तक तकरीबन 8-9 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही, सबके बीच बातचीत चलती रही।
कुछ वहां पर उपस्थित थे जो उद्धव ठाकरे के सांसद, यानी कि अभी उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, जिसमें से 8 सांसद उस मीटिंग में उपस्थित थे। और उपस्थित 2 तरीके थे। एक, कुछ सांसद वहां पर आए थे फिजिकली, 4-5 सांसद वहां पर आकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के एकनाथ शिंदे से बातचीत कर रहे थे और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। सब मान मनोवल बातचीत चल रही थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अब जो रास्ता अपनाया है उससे तो लगता नहीं है कि आगे के चुनाव हम किसी भी तरीके से जीत पाएंगे। क्योंकि अभी स्थिति यह है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में तुक्के से हम लोग जीत कर चले आए, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव की स्थिति देखी गई उसमें तो लगता है कि अब महाराष्ट्र की जनता ने मूड बना लिया है। अब उन पार्टियों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा जो कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी थी है, और जो पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले पार्टी के साथ मिली है उसके लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए यह मीटिंग तो पहले से चल रही थी। 7 सांसदों ने दिल्ली में भी मीटिंग की थी और दिल्ली में एकनाथ शिंदे भी आए थे, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी मीटिंग हुई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है अभी कुछ दिन इंतजार करो, फैसला लेना बाकी है। लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन टाइगर जो चला रहे हैं एकनाथ शिंदे, उसमें ये सबसे बड़ी घटना हुई है इस बीच की कि 8 सांसद उद्धव ठाकरे के वहां पहुंचे। मीटिंग रात भर चली और उसके बाद उस मीटिंग में बातचीत का दौर चढ़ा कि आगे क्या करना है। लेकिन जैसे ही इस मीटिंग की खबर आई उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ी, क्योंकि दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में मीटिंग बुलाई थी और सारे सांसदों को भी उपस्थित होने के लिए कहा था। उस मीटिंग में सारे सांसद आए और उन्होंने कहा कि देखिए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना उसी तरीके से दुभर हो गया है जैसे कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी से मुलाकात करना, और उद्धव ठाकरे से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है और इस मुलाकात नहीं होने के कारण समस्याएं पैदा हो रही है। हमें अपने नेतृत्व के बारे में कंफ्यूज करके रखा जाता है, पार्टी के एजेंडे के बारे में कंफ्यूज करके रखा जाता है, हम किन मुद्दों पर क्या बात करें इसके लिए कंफ्यूज करके रखा जाता है, और इस सब की जिम्मेदारी ये संजय राउत की है जो इस कंफ्यूजन को और भी बढ़ा देता है। लेकिन इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा सांसद थी, अभी रिटायर्ड हो चुकी हैं, और उन्होंने संजय राउत को वो सारे शब्द कहे जो कि नहीं कहा जाना चाहिए था, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी को लग रहा था कि अगर राज्यसभा में रीनॉमिनेशन के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से डिमांड किया जाता, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, 20 विधायक इनके पास हैं, तो ऐसी स्थिति में डिमांड उनकी होनी चाहिए थे, चाहे कांग्रेस के 16 ही विधायक क्यों ना हो या फिर ये जो शरद पवार की पार्टी के 10 विधायक हों। तो उस समय ऐसी स्थिति में 26 उन दोनों के पास, अकेले हमारे पास 20, हमें तो उसके लिए डिमांड रखनी चाहिए थी। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी को लगा कि हमें रीनॉमिनेट करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने मिलजुल कर शरद पवार की बात उठा दी और उसके लिए संजय राउत से गाली गलौज शुरू हो गई। संजय राउत को कहा गया कि आपने सबसे पहले शरद पवार का नाम क्यों लिया? अगर उनकी पार्टी के लोग बोल रहे थे तो हमारे पास एक नेगोशिएशन का आधार था, लेकिन आपने शरद पवार का नाम पहले उठा दिया, यानी कि आप डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हो। संजय राउत, आपको पुल की तरह उपयोग करने के लिए कहा गया था कि आप मीडिया में बयान देते हो, आप बात करते हो, और आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि आप विधायक और सांसदों के साथ मुलाकात करें, बातचीत करें और वो मैसेज उद्धव ठाकरे तक पहुंचाएं। यही बात आदित्य ठाकरे के साथ भी हुई। आदित्य ठाकरे ने भी गाली गलौज शुरू की ये संजय राउत के लिए कि जब आपको इसी काम के लिए रखा गया है कि हमारे बीच पुल का काम करें और जो भी ऐसी परिस्थितियां आती है उसके लिए आप हमें मैसेज दें। दिल्ली में आप रहते हो, आपको राज्यसभा सांसद बना दिया गया है और वहां की राजनीति आप देख रहे हो। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तो दिल्ली जाकर राजनीति नहीं करते, वहां पर
जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उस समय भी हमारे सांसद वहां होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, उसमें आप भी वहां होते हैं। वहां पर क्या चल रहा है इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को देना चाहिए। इस बात को लेकर मातोश्री के अंदर ही संजय राउत की ऐसी फजीयत हुई कि उसके बाद वो शर्म से वहां से भाग गया। लेकिन इस बीच जो उद्धव ठाकरे के लोकसभा सांसद, 9 लोकसभा सांसद, उसमें से 7 ने दिल्ली में मीटिंग की थी और उसमें एक और जुड़ गए, अरविंद सावंत, जो कि पहले ही अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाते हैं। उनको ज्यादा भाव दिया जाता है, चाहे लोकसभा में हो या पार्लियामेंट्री कमेटी में ले जाना हो। लेकिन वो अरविंद सावंत भी अचानक से यू टर्न लेना शुरू कर दिया और उन्होंने लीड किया। एक तरह से कहा जाए तो अरविंद सावंत ने इस मीटिंग को लीड किया उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से और एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात हुई। अब इनकी संख्या 8 हो गई है, यानी 9 सांसद लोकसभा में, उसमें से 8 सांसद विद्रोही हो चुके हैं, मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर टूट रही है। ये 7 सांसद पिछले बार जो पहुंचे थे उनसे एक ज्यादा हो गया और मातोश्री में जो पहुंचे थे उसमें से केवल एक सांसद। अब यह भी भरोसा नहीं है कि एक सांसद जो इस मीटिंग में आए नहीं, जिन्हें बुलाया नहीं गया, या फिर वो अभी भी कंफ्यूज हैं, ये भी शक के दायरे में है। क्योंकि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी खाली हो जाए, 9 के 9 सांसद, चाहे एकनाथ शिंदे के साथ या फिर वो चले जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने इससे पहले जब अमित शाह से बातचीत की थी तो वेट करने के लिए इसलिए कहा गया था कि उन सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की थी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लंबे समय से 4 साल हो गया, 4 साल पहले जब उद्धव ठाकरे की पार्टी पहली बार टूटी थी शिवसेना, उस समय से एक मोरल प्रेशर में था कि उद्धव ठाकरे बार बार आरोप लगाते हैं बाला साहब ठाकरे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बेहतर संबंध रहा, चाहे आडवाणी जी हो या वाजपेयी जी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो। लेकिन ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी तोड़ दी, इसलिए हम उनके नेताओं को अपने साथ नहीं रखेंगे। एकनाथ शिंदे अपनी स्थिति में है कि अगर ये 8-9 सांसद हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा और इसीलिए अब कंफ्यूजन चल रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के ये सांसद अब ये नहीं चाहते कि सब के सब एकनाथ शिंदे के साथ जाएं। हालांकि एकनाथ शिंदे वो मीडिएटर की भूमिका में हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाना चाहते हैं। इसलिए ये भगवा पार्टी की बात अरविंद सावंत ने खुद की कि हम भगवा पार्टी में हैं और भगवा पार्टी में ही रहेंगे। तो भगवा पार्टी कौन सी है? उद्धव ठाकरे की पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सारे तो भगवा पार्टी में ही हैं। यानी कि आपने संकेत दे दिया कि हम भगवा पार्टी में हैं, भगवा पार्टी में ही रहेंगे। यानी कि अभी आप भगवा पार्टी की तरफ कहीं भी 3 में से जा सकते हो। इसलिए स्थितियां बड़ी गड़बड़ चल रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी में और ऐसी स्थिति शरद पवार की पार्टी में भी है। क्योंकि शरद पवार जो इस समय रोहित पवार को लगभग महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा भाव दे रहे हैं, वो अजीत पवार की जगह रोहित पवार को सेट करने में लगे हैं कि अजीत पवार तो अब नहीं रहे, लेकिन जो संगठन का काम अजीत पवार पहले देखा करते थे पार्टी तोड़ने से पहले, वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित रोहित पवार होंगे और फिर सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में लाएंगे। लेकिन इस बीच जो विवाद चल रहा है और वो विवाद उनके अपने इंटरनल पार्टी के लोग ही कर रहे हैं कि जिस समय आपकी पार्टी टूटी थी उस समय हम लोगों ने आपका साथ दिया था और फिर आप परिवार में ही उलझना शुरू कर दिए। आपको महाराष्ट्र में अगर नेतृत्व उभारना है तो परिवार से बाहर भी सोचो, केवल परिवार में घूमते न रहो। आपके परिवार की एक यानी सुप्रिया सुले हमें लीड करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरे परिवार को हमारे ऊपर लाकर थोप दोगे रोहित पवार जैसे नए पॉलिटिशियन को, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही स्थिति ये शरद पवार की पार्टी में भी है, उनकी पार्टी भी हाथ से जाने वाली है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आएगा उद्धव ठाकरे के लिए, दूसरी तरफ शरद पवार के लिए और तीसरे कांग्रेस के लिए जो आजकल ज्यादा कंफ्यूजन में है, उसकी भी स्थिति इन्हीं दोनों की तरह होने जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।